नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ जो सेंट्रल एग्जाम एवं स्टेट एग्जाम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो मेरे साथ साथ आप भी देते चले, उससे आपको भी अपनी तैयारी का पूरा ज्ञान होगा। तो देर न करते हैं, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका 1960 में, 1972, 1979 या 1982? तो इसका सही आंसर है डी, 1982 ईस्वी में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर या नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? तो भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954? तो इसका आंसर है बी, 1952 ईस्वी में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं ट्रेंड में रहने वाला प्रश्न है। ये आजकल का एग्जाम में जरूर इससे एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसका सही आंसर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में 2009 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट? संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों? तो इसका सही आंसर है संसद। संसद को 19A द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध की शक्ति राज्य को दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, उसके अधिकारों को संसद उचित प्रतिबंध लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो इसका सही आंसर है डी, नेल्ली सेनगुप्ता संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर इसका है ए, पहला अनुसूची में संशोधन के द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्य के नए राज्य के निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिनर्वा मिल्स केस,
बेरुबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस या SR बोमई केस? तो इसका आंसर है सी, केशवानंद भारती केस। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या अगस्त प्रस्ताव? तो इसका आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। 13वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू के पास स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो था। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोकसभा के अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति, तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है? जी नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, यह भी गलत है। मौलिक अधिकार को प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन बचा डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो यह सही है, मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? इसका आंसर है डी, आयरलैंड। किस देश से कौन सा चीज लिया गया है, यह परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर ही रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? कनाडा, जापान, USA या भारत? तो इसका सही आंसर है सी, USA। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल? तो संसद लाभ के पद को तय करता है, तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा UK, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न हुई थी, तो सही आंसर है डी। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडल? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल तय करता है, तो आंसर है डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्यों के बीच आपसी विवाद? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है, तो यह सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड सिद्धांत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888? तो इसका सही आंसर है बी, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के द्वारा ग्राम न्यायालय निर्देशित होता है। हमारा 23वां प्रश्न है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1954 में, 1945 में या 1950 में? तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी।
24वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 40? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39A। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर है सी। हमारा 25वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, उपरोक्त सभी? तो 2004 ईस्वी में तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम जिस जैसे भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यह मेरे पॉलिटिकल के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।